નમસ્કાર દોસ્તો, અમારી મહાલક્ષ્મી સોલ્યુશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એકમ નંબર 9 અને એમાં સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન વિશેનું માર્ગદર્શન। અહીંયા 9મો જે પાઠ છે મમતા, એનો સારાંશ આપેલો છે। એ સારાંશની અંદર અતિથિ દેવો ભવ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે। ચૂડામણીની જે એકમાત્ર પુત્રી હોય છે અને એના ત્યાં જે આવે છે અને એને એ અતિથિ તરીકે માને છે, એના માટેની વાત છે। જોઈએ આગળ। એમાં જોઈએ प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ની અંદર सही विकल्प चुनकर जो बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। तो पहला नंबर है ममता के लिए किस वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि जे तीजा नंबरनी बात है एनी अंदर जवाब आवशे कि एकमात्र चूड़ामणी की दुहिता थी। एना पछी नंबर 2 नी अंदर ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी, तो एनी अंदर जवाब आवे छे ममता ए अतिथि देवो भव धर्म की पालन करना चाहती थी। नंबर 3 ने अंदर જોઈએ तो कि मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि एमा जे चूड़ामणी हती एने जो पुत्री थी एने आप्યું એટલા માટે અહીંયા આવશે। આગળ જોઈએ नंबर 4। तो नंबर 4 ની અંદર કીધું છે कि चीर विश्राम गृह में जाना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना। नंबर 5 शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। विभूति अनुभूति। शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मृगदाव। नंबर 7 ममता अपनी झोपड़ी टूट जाने की परवाह नहीं थी क्योंकि वह चीर विश्राम गृह में जा रही थी। नंबर 8 पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? अनर्थ। ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो वो था हुमायूं। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 ની વાત કરીએ तो उत्कोच के बारे में ममता और उसके पिता की सोच में क्या अंतर था? જોઈએ जवाब। चूड़ामणि ने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया, जबकि ममता ने कहा कि यह अर्थ नहीं अनर्थ है। हम भीख मांगेंगे लेकिन शत्रु का उत्कोच नहीं लेंगे। यह कहकर उसका अस्वीकार किया। यह अंतर था। आगे જોઈએ नंबर 2। नंबर 2 ની અંદર એવો પ્રશ્ન પૂછે છે पथिक को आश्रय देने में ममता की जगह आप होते तो क्या करते? तो पथिक को आश्रय देने में ममता की जगह मैं होता तो मैं भी पथिक को आश्रय देता, क्योंकि अतिथि धर्म निभाना हमारा कर्तव्य है। नंबर 3 ની અંદર કહેશે कि मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? तो मंत्री चूड़ामणि इसलिए व्यथित थे क्योंकि शोक के प्रवाह की ओर देखकर ममता बैठी थी। मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। नंबर 4 ममता ने पथिक को क्यों आश्रय दिया? ममता को अपने अतिथि धर्म का पालन करना था। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे,
वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इस भावना से प्रेरित होकर आश्रय दिया। नंबर 5 नंबर 5 ની અંદર પ્રશ્ન છે, चूड़ामणि को मूर्ख क्यों कहा? चूड़ामणि ने बेटी ममता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह से उत्कोच में बड़ी स्वर्ण राशि ली थी। ममता को उस स्वर्ण राशि से अनर्थ ही अनर्थ दिखाई देता था। उसे जल्द ही जल्द वापस कर दो। पुत्री को यह नादानी और यह अव्यवहारिकता देखकर चूड़ामणि उसे मूर्ख कहता है। नंबर 6 अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा गया? अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर यह वाक्य लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। आगे જોઈએ तो प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 ની અંદર આપણને અહીંયા સૂચના આપી છે, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લેખન કીજીએ। અહીંયા જે રૂપરેખા આપેલું છે એના આધારે લખવાનું છે। અહીંયા જે છે એના આધારે એક કહાની લખવામાં આવી છે। એ કહાની તમે પણ તમારી રીતે બનાવી અને લખી શકો છો। અહીંયા જેમ એક જંગલ છે અને એની અંદરના ઊંચા ઊંચા પહાડોની વાત કરવામાં આવી છે, એવી જ રીતે તમે પણ તમારી રીતે એક વાર્તા આવી બનાવી શકો છો। જે અહીંયા તમને નમૂનારૂપ આપવામાં આવી છે એ નમૂનારૂપ વાર્તાને તમે સરસ અક્ષરે તમારે જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે એની અંદર લખી શકો છો। જેની અંદર વાત એક શિકારીની છે અને એની અંદર એના નાના નાના પંછીઓની વાત છે। તો આ વાર્તા તમે અહીંયાથી લખી તમારા વિચારો રજૂ કરી શકો છો। આ નમૂના રૂપ છે। આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 4 પ્રશ્ન નંબર 4 ની અંદર એવું કીધું છે કે ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લખીએ। અહીંયા એક ચિત્ર આપ્યું છે। આ ચિત્રને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કહાની લખવાની। આ બધાને ધ્યાનમાં છે કે કઈ કહાની છે। તો આપણે ગુજરાતીની અંદર કાગડો એક પૂરી લઈને આવે છે અને પછી શિયાળ એ કાગડાના વખાણ કરી પૂરી નીચે પડાવી અને લઈ જાય છે। એ કહાનીની વાત છે। જોઈએ અહીંયા એની અંદર ચિત્ર 6 ભાગમાં આપેલું છે। એ 6 ભાગનું ચિત્ર તમારે એક વાર્તાના સ્વરૂપમાં લખવાનું છે અને એ હિન્દીની અંદર। અહીંયા તમને નમૂના રૂપે આપવામાં આવી છે। તમે આવી જ આનાથી પણ વધારે સુંદર સરસ વાર્તા એમાંથી પોતાના શબ્દોમાં બનાવી શકો છો। જે વાર્તા અહીંયા રજૂ કરી છે એ નમૂના માટે છે અને એને તમે તમારા શબ્દોમાં સુંદર અક્ષરે તમારા વિચારોથી બનાવી અને લખી શકો છો। છેલ્લે જે કાગડો હોય છે એ કાગડો પોતાની પાસેની પૂરી ગુમાવે છે અને જે શિયાળ હોય છે એ શિયાળ પોતાના જે એનો લાભ હોય છે, એનો જે ઈરાદો હોય છે એની અંદર સફળ થાય છે એની વાત કરે છે। જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 ની અંદર કીધું समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દ આપ્યો છે એનો ઉપયોગ કરી અને મૂળ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે। નંબર 1 જોઈએ તો એમાં दुर्ग यानी किला। महाराणा प्रताप का दुर्ग आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। नंबर 2 प्रवाह यानी बहाव। नदी के जल का प्रवाह बहुत तेज था।
नंबर 3 दुहिता यानी पुत्री। सीता जनक राजा की दुहिता थी। नंबर 4 व्यथित यानी पीड़ित। परीक्षा में असफल होने के कारण वह बहुत व्यथित था। और नंबर 5 यानी उत्कोच। उत्कोच यानी घूस। उत्कोच लेना और देना दोनों ही अपराध है। नंबर 6 वध यानी हत्या। प्राचीन कथाओं के अनुसार राम ने रावण का वध किया था। नंबर 7 आश्रय यानी आसरा। गरीबों को रहने के लिए सेठ ने आश्रय बनवाया। नंबर 8 आजीवन यानी जीवन पर। उन्होंने आजीवन देश की सेवा करने का संकल्प लिया। नंबर 9 उपहार यानी भेंट। जन्मदिन पर मुझे मेरी सहेली से एक सुंदर उपहार मिला। नंबर 10 हताशा यानी निराशा। बार बार की असफलता से उसके मन में हताशा सा गई। आगे જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। प्रश्न नंबर 6 ની અંદર એવું કહેશે कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन बदलकर फिर से लिखिए। यानी कि यहाँ जो वाक्य हमें दिए हैं उसके वचन को बदलना है और फिर से लिखना है। देखते हैं। नंबर 1 ની અંદર पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो અહીંયા पेड़ों पर चिड़िया बैठी हैं। नंबर 2 घर का दरवाजा बड़ा है। घर का दरवाजा बड़ा है। घरों के दरवाजे बड़े हैं। नंबर 3 मैदान में नदी बहती है। मैदानों में नदियाँ बहती हैं। नंबर 4 कक्षा में लड़का बैठा है। कक्षा में लड़के बैठे हैं। आगे જોઈએ नंबर 5। नंबर 5 ની અંદર કહેશે मंदिर में घंटी बज रही है। मंदिरों में घंटियाँ बज रही है। आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ની અંદર આપણને અહીંયા સૂચના આપવામાં આવી છે कि परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो ये परिच्छेद એટલે કે જે ફકરો આપ્યો છે એને વાંચવાનો છે અને એના આધારે નીચે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। જોઈએ ચાલો। એમાં प्रश्न नंबर 1 पारिजात नीले आसमान में सिर उठाकर शान से क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। नंबर 2 जंगल नंदन कब बन जाता था? जब पारिजात सुगंध भरा पराग जंगल में बिखेरता था तब जंगल मंगल बन जाता था। नंबर 3 सब पारिजात की तरफ क्यों भागते थे? पारिजात की सुंदरता, झिलमिलाते नन्हे फूल और सुगंधित पराग के कारण सब उसकी ओर खींचे चले जाते थे। नंबर 4 तितली के लिए परिच्छेद में कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? तितली के लिए सतरंगी और चटकीली तितलियाँ ऐसा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। नंबर 5 इस परिच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। पारिजात का पेड़ या सुंदर पारिजात। आगे જોઈએ तो प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે
निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। यानी कि जैसे वाक्य में सूचना दी है वैसे हमें उसे लिखना है। यहाँ पे नंबर 1 देखते हैं तो नंबर 1 में सोनल गीत गा रही है, उसके अंदर सूचना दी गई है भविष्य काल बनाइए। तो उसका भविष्य काल कैसा बनेगा? सोनल गीत गाएगी। नंबर 2 राजेश सोमनाथ गया था, वर्तमान काल बनाइए। राजेश सोमनाथ जा रहा है। नंबर 3 हर्ष कल उपवास करेगा, उसका भूतकाल बनाइए। हर्ष ने कल उपवास किया था। आगे देखिए तो नंबर 4 विकास अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल बनाइए। विकास अक्सर जागता रहता है। और नंबर 5 खुशी का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्य काल बनाइए। खुशी का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। અહીંયા આપણને જે સૂચના આપી એ થોડી પ્રવૃત્તિઓ કરવાની છે। અહીંયા આપણું ધોરણ 8 હિન્દીનું સ્વાધ્યાય પોથીનો સોલ્યુશનનું માર્ગદર્શન પૂરું થાય છે। અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લાઈક કરો। અહીંયા તમને તમારા સ્વાધ્યાય પોથી માટેના જે સોલ્યુશન છે એ માર્ગદર્શન રૂપે આપવામાં આવશે। તેને તમે તમારી રીતે શીખી અને ત્યાર પછી તમારી રીતે તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથી સરસ રીતે પૂરી શકો છો।